हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर द गॉड ऑफ द रिवर। द गॉड ऑफ रिवर, ये आपका माई इंग्लिश रीडर का चैप्टर है ये। ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं इसे। द गॉड ऑफ रिवर। ओके, द गॉड ऑफ रिवर। स्टार्ट करते हैं इसे। वंस देयर वाज अ स्मॉल ब्लेस कॉल्ड धामपुर। ठीक है, तो एक बार धामपुर नाम का एक क्या था, एक गांव था। ठीक है, एक बार क्या था, एक धामपुर नाम का एक गांव था। ठीक है, किशन अ फार्मर लिव्ड विद हिज फैमिली इन अ स्मॉल कॉटेज इन द ब्लेज। ठीक है, तो वो जो आपका जो फार्मर था किशन नाम का, वो कहाँ पर रहता था? वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। किसमें? एक कॉटेज में रहता था। ठीक है, एक स्मॉल कॉटेज इन द ब्लेज, एक गांव में। ठीक है, फिर से एक बार रीड करते हैं इसे। किशन अ फार्मर लिव्ड विद हिज फैमिली इन स्मॉल कॉटेज इन द ब्लेज। ठीक है, इसके बाद ही हैड अ सन रमेश। उसका क्या था? एक बेटा था। क्या नाम था उसका? रमेश। क्या नाम था उसका? रमेश। रमेश वाज 11 years ओल्ड। जो रमेश था वो कितने साल का था? 11 years ओल्ड, वो 11 साल का था। ठीक ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि रमेश कितने साल का था? तो कितने साल का था वो? 11 years ओल्ड। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सब मैं आपको ये स्लोली, बहुत धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगी, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। जिन बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है तो वो उनको भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। किशन went to the fields for farming and Ramesh went to a school near the blaze। ठीक है, तो जो किसान था, जो किशन, वो went to the field, वो खेतों में गया। for farming, खेती करने के लिए। एंड रमेश, जो रमेश था, वो कहाँ गया था? स्कूल नियर द ब्लेज, जो कि गांव के पास था। ठीक है, वेन एवर। इसके बाद में क्या है? Whenever Ramesh mother cleaned the house, जब भी उसकी मदर जब घर को साफ करती थी, she told him to collect the garbage, वो उसे क्या करने, कलेक्ट करने के लिए बोलती थी? गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए कहती थी। ठीक है, इसके बाद she told him to collect the garbage and throw it away. He collected the garbage and threw it into the river। ठीक है, उसने कलेक्ट किया गार्बेज को। ठीक है, और कहाँ पे फेंका? रिवर में। ओके, दैट फ्लोड नियर देयर कोटेज, जो कि उसके कोटेज के पास से, मतलब उसकी जो झोंपड़ी थी उसके पास से वो होकर बहती थी। ठीक है, इसके बाद दिस वाज हिज डेली रूटीन, ये उसका क्या था? डेली का रूटीन था ये। ठीक है, मैनी अदर फैमिलीज आल्सो डिड द सेम, मतलब जो और भी, जो अन्य जो कई परिवार थे, जो और भी फैमिलीज थी, वो भी ऐसे ही करते थे। ठीक है, द प्लेस वेयर पीपल थ्रू द गार्बेज बिकेम वेरी डर्टी एंड स्मेली, but nobody bothered। The place where people threw the garbage, जिस जगह पर वो कचरा फेंकते थे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता था और क्या, बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा डर्टी और स्मेली हो जाता था, लेकिन किसी को कोई मतलब किसी को कोई कोई बॉदर, मतलब किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, हम्म, किसी को कोई मतलब परवाह नहीं थी एक तरीके से। ओके, इसके बाद वन डे, when Ramesh was about to throw the garbage, एक दिन जब रमेश कूड़े फेंकने वाला था, ठीक है, about to throw the garbage, he saw someone wearing a golden crown come out of the river।
उसने देखा कि समवन वियरिंग अ गोल्डन क्राउन, क्या पहन रखा है, किसी ने एक सोने का मुकुट पहन रखा है, एंड कम आउट ऑफ द रिवर, ठीक है, कम आउट ऑफ द रिवर। ही वॉज टॉल एंड फेयर, वो लंबा था और गोरा था, फेयर था, एंड हेल्ड अ गोल्डन पॉट, और क्या था उस पे, एक गोल्डन पॉट था, फुल ऑफ वाटर, किसका था वो, पानी से भरा हुआ, इन हिज हैंड, उसके हाथ में, ठीक है, इन हिज हैंड, बट ही लुक्ड वेरी सैड, लेकिन वो कैसे दिख रहा था, काफी उदास दिख रहा था वो, ठीक है, ही लुक्ड वेरी सैड। रमेश फेल्ट स्केयर्ड, रमेश क्या था कि वो डर गया, ठीक है, बट ही सून टुक करेज एंड आस्क्ड द पर्सन, उसने जल्दी से हिम्मत जुटाई एंड उसने पूछा हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज सो सैड, वो इतना दुखी क्यों था, ही वाज सो सैड, क्यों, ठीक है। द पर्सन सैड स्लोली, जो पर्सन था उसने धीरे से कहा, आई एम द गॉड ऑफ द वाटर, मैं पानी का देवता हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिस रिवर फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, आई हैव बीन living in this river for many years. I am sad because you are always throwing garbage into my water. तुम हमेशा क्या करते, मैं दुखी हूँ क्योंकि आप हमेशा मेरी नदी में क्या फेंकते हो, कचरा फेंकते हो, ठीक है, वो इस तरीके से बोला उन्होंने, ठीक है। इसके बाद में इनटू माय वाटर एंड पॉल्यूटिंग इट, और उसको क्या करते हो, गंदा करते हो, प्रदूषित करते हो उसे, ठीक है। इट दिस रिवर हैज नाउ बिकम वेरी डर्टी, और ये जो नदी है वो काफी क्या हो गई, काफी डर्टी हो गई है ना। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा, बाय पॉल्यूटिंग वाटर, आस्क्ड रमेश, किसने पूछा, रमेश ने पूछा, रमेश ने कहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पानी के देवता हैं, ठीक है, गॉड ऑफ वाटर, ठीक है, ये रमेश है, ये कूड़ा फेंकने ही वाला था, तभी वो देखता है कि यहाँ पर गॉड खड़े हुए हैं हाथ में मटका लेकर, जो कि इसमें पानी भरा हुआ है और वो उदास हैं, ठीक है। तो इसमें ये पिक्चर यही शो कर रही है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद द वाटर गॉड सैड, जो पानी का जो देवता थे उन्होंने कहा, व्हेन यू थ्रो गार्बेज इनटू द रिवर इट गेट डर्टी, जब तुम क्या फेंकते हो, पानी मतलब सॉरी, जब आप कूड़ा फेंकते हो, गार्बेज डालते हो वाटर में, तो वो क्या हो जाता है, वो डर्टी हो जाता है, पानी हो जाता है। दिस गार्बेज कंटेन केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द फिश, ये जो गार्बेज है इसमें क्या कंटेन रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, प्लास्टिक होता है, जो कि किसके लिए हार्मफुल होता है, फिश के लिए हार्मफुल होता है, किसके लिए हार्मफुल होता है, वो फिश के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। इट हैज़ जम्स टू, और इसमें क्या होते हैं, इसमें जम्स भी होते हैं, इसमें कीटाणु भी होते हैं। इफ समवन ड्रिंक दिस वाटर, यदि इसको कोई पीता है इस पानी को, ही और शी, मतलब ही बॉयज के लिए, मेल के लिए यूज हुआ है, और सी फीमेल के लिए, ठीक है, मे कैच डिसीज लाइक टाइफाइड एंड जॉन्डिस, ठीक है। तो अगर कोई इस पानी को पीता है तो वो किसकी पकड़ में आ सकता है, वो ये टाइफाइड और उसको जॉन्डिस हो सकते हैं, इस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं उसको, ठीक है। और जॉन्डिस बहुत खतरनाक बीमारी होती है, खतरनाक तो ये दोनों ही होती हैं, ठीक है। रमेश वाज सरप्राइज्ड टू नो ऑल दिस, ठीक है, वो काफ़ी सरप्राइज्ड हुआ ये सब जानकर, ठीक है। ही फेल्ट गिल्टी, उसको गलती महसूस हुई उसको, फॉर पॉल्यूटिंग द रिवर सो मच, ही टुक हिज गार्बेज, वो गार्बेज को ले गया, एंड वेंट बैक टू हिज होम, मतलब वो गार्बेज को अपने घर वापस लेकर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, रमेश वेंट टू हिज स्कूल, रमेश कहाँ गया, अपने स्कूल में गया, ठीक है। रमेश कहाँ गया, रमेश वेंट टू हिज स्कूल
एंड शेयर हिज एक्सपीरियंस, और उसने अपना अनुभव जो एक्सपीरियंस था उसने वो शेयर किया विद हिज फ्रेंड्स एंड हिज टीचर, उसने अपने फ्रेंड से और अपने टीचर से वो अपना एक्सपीरियंस क्या किया, शेयर किया जो उसके साथ में हुआ था। द टीचर गेव हिम मोर इन्फॉर्मेशन, जो टीचर था उसने उसको और भी इंफॉर्मेशन दी। ही गेव हिम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वाटर पॉल्यूशन। ठीक है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, वी थ्रो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, क्या है ये, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फ्लोवर्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स, ठीक है, इनटू द वाटर। टीचर ने कहा कि हम इसमें फेंकते हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है इसमें फेंकते हैं सो मैनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें फेंकते हैं हम रिवर में। दीज थिंग्स पॉल्यूट रिवर, और ये क्या करती हैं, रिवर को गंदा कर देती हैं, पॉल्यूट कर देती हैं, प्रदूषित कर देती हैं रिवर को। एंड मेक देम डर्टी, और वो उसको डर्टी बना देती हैं। ठीक है। वेयर शुड आई थ्रो द गार्बेज, वेयर मीन्स कहाँ पर हमें फेंकना चाहिए इस गार्बेज को। देन, तब पूछा किसने, आस्क्ड रमेश, रमेश ने पूछा। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने रिप्लाई किया, डिग अ पिट, मतलब एक गड्ढा खोदो। ठीक है, क्या करना है, गड्ढा खोदो। आउटसाइड योर हाउस, अपने घर के बाहर। एंड पुट ऑल द गार्बेज इनटू द पिट, और जितना भी गार्बेज है आपका, जितना भी कूड़ा है सभी उसको उस गड्ढे के अंदर डाल दो, उस पिट के अंदर डाल दो। व्हेन 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 द पिट इज फुल, जब आपका जो गड्ढा है जब वो फुल हो जाता है, कवर इट, उसको कवर कर दो। किससे कवर करना है, विद लीव्स, लीव इट, और उसे छोड़ दो। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए उसे छोड़ दो। ठीक है। द गार्बेज विल टर्न, जो आपका जो गार्बेज है, कूड़ा है, वो टर्न हो जाएगा इनटू मैन्यूर। ठीक है, वो उसमें मैन्यूर में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, एक तरीके से खाद में बदल जाता है वो। ठीक है। योर फादर कैन यूज द मैन्यूर इन हिज फील्ड, वो अपने फील्ड में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। रमेश वॉज वेरी हैप्पी, रमेश काफी खुश था एट द आइडिया। ठीक है। हिज फादर dug a pit the same day and they started throwing the garbage into the pit। ठीक है, सेम डे उसने क्या करा, उसने जो है स्टार्ट कर दिया उस गार्बेज को उसके अंदर डालना शुरू कर दिया। ठीक है, वो डालने लगा। पिट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इनटू द रिवर, मतलब नदी में फेंकने के बजाय उसने कहाँ पर, उसने एक उस गड्ढे में उसको डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये कहानी जो स्टोरी है ये कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब इसके हमें कराने हैं ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स कराते हैं इसके। इसके हैं राइट A3। ओके, राइट टी मीन्स ट्रू, for true and F for false statement। rewrite the false statement correctly। ठीक है, हमें लिखनी है false statement को करेक्ट करके लिखना है। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें कुछ मिस्टेक है तो आपको इसको ठीक करना है, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है। रमेश वाज 13 ईयर्स ओल्ड, क्या रमेश 13 ईयर्स ओल्ड का था, नहीं, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्या आ जाएगा इसमें, फॉल्स। तो कैसे लिखोगे, रमेश वाज 11 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे 11 की स्पेलिंग आ जाएगा ELEVEN। ठीक है, 11, तो वहाँ पे 11 ईयर्स ओल्ड आ जाएगा। ठीक है। ओके, उसके बाद में रमेश ऑलवेज थ्रू द गार्बेज इनटू द डस्टबिन, क्या वो हमेशा डस्टबिन में फेंकता था उसे, नहीं, तो ये भी क्या है आपका फॉल्स। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा रिवर, वो रिवर में फेंकता था। आप इस पूरे सेंटेंस को खुद से लिख लीजिएगा, जैसे रमेश ऑलवेज थ्रू द गार्बेज इन द रिवर, आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्लेस वेयर गार्बेज वाज थ्रो बिकम डर्टी, फॉल्स, सॉरी ट्रू। ठीक है, द प्लेस वेयर गार्बेज वाज थ्रो बिकम डर्टी। इसके बाद में क्या है, रमेश सा अ वुमेन, रमेश ने एक वुमेन को देखा, वेयरिंग अ सिल्वर क्राउन कमिंग आउट ऑफ द रिवर, क्या उसने वुमेन को देखा था, नहीं, उसने वुमेन को नहीं देखा था, उसने मैन को देखा था। तो क्या आएगा यहाँ पे, मैन। ठीक है, और उसने क्या पहन रखा था,
उसने सिल्वर क्राउन नहीं पहन रखा था, उसने गोल्डन कलर का पहन रखा था। तो क्या आएगा इसमें? गोल्डन। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? फॉल्स आ जाएगा। ये आपको ठीक करना है, एडजेक्टिव लिखना है। तो रमेश सा अ मैन वियरिंग अ गोल्डन, ठीक है, क्राउन कमिंग आउट ऑफ द रिवर। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? द पर्सन हु केम आउट द रिवर वॉज वेरी हैप्पी। जो पर्सन जो उसमें से आया था रिवर में से, क्या वो खुश था? फॉल्स, वो खुश नहीं था, ठीक है, वो उदास था। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैप्पी की जगह क्या जाएगा आपका? सैड। क्या आएगा यहाँ पे? सैड। तो आप पूरा सेंटेंस लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे आप? द पर्सन हु केम आउट द रिवर वॉज वेरी सैड। इस तरीके से लिखना है आपने। ओके, उसके बाद है द टीचर एडवाइज रमेश टू थ्रो द गार्बेज इनटू द रिवर। तो क्या टीचर ने उसको एडवाइस किया था कि आप इसको नदी में फेंकना है गार्बेज को? नहीं, फॉल्स। तो उसने क्या बोला था? गार्बेज को कहाँ पे फेंकना था? रिवर की जगह क्या आएगा? पिट। क्या आएगा? एक गड्ढे में, गड्ढा खोद के उसमें डालने के लिए बोला था। उसके बाद में द वाटर ऑफ द रिवर हैड बिकम डर्टी बिकॉज ऑफ फैक्ट्री। नहीं, ये इसकी वजह से नहीं होगा। तो फैक्ट्री की जगह क्या आएगा आपका? गार्बेज, ठीक है। तो गार्बेज की वजह से जो कूड़ा होता है उसकी वजह से क्या हो जाती है? ये डर्टी हो जाती है। तो ये आपका फॉल्स होगा। क्लियर हो गया? ये आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद में क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली, ठीक है। तो व्हाट वाज रमेश डेली रूटीन? तो रमेश का डेली रूटीन क्या था? रमेश डेली रूटीन was to collect and throw the garbage into the river। क्या था वहां पे? into the river। ओके, उसके बाद में क्या है? how did the god of river look? how did the god of water look? तो कैसे दिख रहा था वो? the god of water looked very sad। वो काफी उदास दिख रहा था ना, looked very sad, ठीक है। उसके बाद में क्या? why was the god of water sad? जो गॉड का जो मतलब गॉड जो पानी का जो देवता था वो क्यों सैड था? the god of water was sad because people were in the habit of throwing garbage into the river making it dirty। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन है आपका? ये वाला क्वेश्चन है लास्ट। तो व्हाट माइट हैपन टू पर्सन हु ड्रिंक डर्टी वाटर? तो अ पर्सन हु ड्रिंक डर्टी वाटर मे कैच डिसीज लाइक टाइफाइड एंड जॉन्डिस। ठीक है, क्या हो सकता है? जो पर्सन क्या पी सकता है? गंदा पानी पीता है तो क्या हो सकता है उसको टाइफाइड और जॉन्डिस जैसी बीमारी हो सकती हैं। ठीक है, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड गिव इन द बॉक्स बिलो। हमें इनमें फिल इन द ब्लैंक्स मतलब इसमें आपको खाली स्थान दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको वर्ड लिखने हैं जो आपके बॉक्स में दिए गए हैं, जैसे स्मेली, स्केयर्ड, पॉल्यूट, बॉदर, इंस्टेड एंड सरप्राइज। ठीक है, ये आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। तो ये क्या करने हैं आपको? ये आपको क्या है इसमें? डस्ट एंड स्मोक। क्या है? डस्ट एंड स्मोक। डस्ट एंड स्मोक क्या करती है? पॉल्यूट करती है द एयर। ठीक है, द डस्ट एंड स्मोक पॉल्यूट द एयर। ठीक है, ओके। हवा को क्या करते हैं? ये जो आपकी जो डस्ट और स्मोक होती है वो उसको प्रदूषित करती है, पॉल्यूट कर देती है। ठीक है, इट कैन कैरी द सूटकेस माई सेल्फ, प्लीज डोंट बॉदर। प्लीज डोंट बॉदर। ठीक है, मदर सैड शी वांटेड टू गिव मी अ सरप्राइज। शी वांटेड टू गिव मी अ सरप्राइज। योर सॉक्स आर डर्टी एंड स्मेली। तो क्या है? योर सॉक्स आर डर्टी एंड स्मेली, वाई डोंट यू चेंज दैम? वाई डोंट यू चेंज दैम? यू शुड टेक जूस इंस्टेड ऑफ कोक और पेप्सी। ठीक है, कोक और पेप्सी। इसके बाद लास्ट है आपका, इट वॉज डार्क आउटसाइड बट द चाइल्ड डिड नॉट फील स्केयर्ड। डिड नॉट फील स्केयर्ड। ये आपके चैप्टर से रिलेटेड नहीं है,
ये अलग हैं, लेकिन आपके जो चैप्टर्स में जो वर्ड आए हुए हैं वो इसमें पुट किए हैं। ठीक है, ओके। A5 इसमें क्या दे रखा है? अ 3 letter word is hidden in all the words below। मतलब इसमें जो इसमें 3 वर्ड इज, जो आपके 3 लेटर वर्ड हैं वो हिडन है, इसमें छुपे हुए हैं, इन ऑल द वर्ड्स बिलो। ठीक है, जो आपको वर्ड्स जो नीचे दिए गए हैं उसमें छुपे हुए हैं। ठीक है, वर्क विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ कीजिए। एंड अंडरलाइन ऑल दोज वर्ड, इन सम केसेस यू मे बी एबल टू फाइंड मोर एंड मोर वर्ड। द फर्स्ट वन हैज़ बी डन एज एन एग्जाम्पल। एक इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आपको कराया गया है। ठीक है, देखिए इसमें दे रखा फार्मर, तो इसमें आपको 3 लेटर वर्ड आपको फाइंड आउट करने हैं। इसमें आपको कुछ छिपा हुआ है, एक वर्ड छिपा हुआ है इनमें, जैसे कि फार्मर। फार्मर में आपका क्या छिपा हुआ है? ARM, आर्म। ठीक है, आर्म में भी एक आप क्या क्या होता है? वर्ड होता है। जैसे आपको विलेज दे रखा है तो एज, AGE, एज। ठीक है, जैसे फ्लावर, फ्लावर को फ्लावर्स, तो क्या है? LOW, लो। ओके, अबाउट, अबाउट में क्या छुपा हुआ है? OUT, आउट। जैसे आपको गोल्डन दे रखा है, नंबर 5 क्या दे रखा है आपको? गोल्डन, तो गोल्डन में क्या है? DEN, डैन। ओके, जैसे नंबर 6 में क्या दे रखा है आपको? वाटर, तो वाटर में क्या है? ATE, एट। ठीक है ना, ईट, एट मतलब खाने का वो रहता है ना, खाना। ठीक है, भोजन। एट मतलब खाया। ओके, ईयर्स, ईयर्स में EAR। ठीक है, इसमें 3 लेटर्स ढूंढने थे हमें। और डिसीज, तो क्या? SEAC। ओके, इसके बाद में स्टार्ट, तो क्या है? ART, आर्ट। ऐसे ही इंस्टेड, इंस्टेड में TE, जो टी होती है ना, चाय पीने वाली टी, TEA। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल को। ठीक है, थैंक यू।